हेलो साथियों मैं आज फिर से एक नए वनस्पति के पास खड़ा हूँ। ये देखिए, इसको बोला जाता है अमलतास। इसको संस्कृत में राजवृक्ष भी कहते हैं और इसका जो बॉटनिकल नाम है वो कैसिया फिस्टुला है। इसके जो ये पत्ते हैं पीले रंग के, इनके कारण ये जो फूल हैं इनके कारण इसे गोल्डन शावर ट्री भी बोला जाता है। इसके फूलों से जो है गुलकंद भी बनाया जाता है। ये वृक्ष साथियों जो है पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है और मार्च अप्रैल में इसके जो पेड़ की पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं। उसके बाद नई पत्तियां और फूल एक साथ ही निकलते हैं। उसके बाद इसमें जो फली है वो आती है, जो 1.5 से 2 फुट लंबी, गोल, नुकीली, और जब पक जाती हैं वो तो काली ब्राउन जैसे हो जाती हैं। वो पूरे साल इस पे लटकी रहती हैं। इसका जो है फल, उसका जो पल्प होता है उसमें एंथ्राक्विनोन, शर्करा, ग्लूटोन, पेक्टिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट इत्यादि पाए जाते हैं। और इसके पत्ते और फूल में जो है ग्लाइकोसाइडस पाए जाते हैं। साथियों मैं एक बात और बताऊं कि ये इसके इतने औषधीय गुण हैं कि यहाँ पर 5-10 मिनट में उन्हें बता पाना मुश्किल नहीं है, पर जो इसके प्रमुख प्रमुख गुण हैं मैं आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। जो एक ये बच्चों की दवाई आती है, बच्चों की, जो आपने सुनी होगी, मुगली गुट्टी 555, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, टीवी पर भी काफी ऐड आते हैं इसके। उस मुगली गुट्टी का ये एक प्रमुख घटक है, मतलब इससे मुगली गुट्टी बनाने का काम लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके जो है औषधीय गुण बताता हूँ, जो प्रमुख प्रमुख औषधीय गुण है। ज्यादा विस्तार से जाएंगे तो ये वीडियो जाएगी लगभग आधा पौना घंटे की, तो काफी विस्तार से मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले मुंह से ही शुरू करते हैं। इसकी जो फली है, देखिए यहाँ पर इस पेड़ में तो अभी ये कच्ची है, क्योंकि बरसात का मौसम अभी खत्म ही हुआ है, अभी ये पकी भी नहीं है, ये कच्ची फलियां हैं इसकी। ये देखिए, उसके बाद ये जब पक जाती हैं तो ब्लैक ब्राउन कलर की हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मुंह पक जाता है, जिसका मुंह पक गया अंदर से, जैसे छाले हो गए, वो हो गए, तो इसका ये जो फल है उसके पल्प को धनिये के साथ पीसकर थोड़ा कत्था मिलाकर मुंह में रखने से, अथवा केवल इसके पल्प को मुंह में रखने से जो मुख पाक रोग होता है वो दूर होता है। दूसरा फायदा है इसका कि ये एक किसी के चेहरे पर जैसे लकवा आ जाता है, वात वाहिनियों के आघात से उत्पन्न वात रोग के कारण होता है वो, तो इसके पत्तों का रस पिलाने से उसमें लाभ होता है। पत्तों के सब रस, मतलब पत्तों का जो रस है उसको लकवे से पीड़ित स्थान पर मालिश करने से भी लाभ होता है। अन्य फायदा है इसका कि जैसे नाक में फुंसी हो जाती है, बड़ी कष्टदायक होती है, उसमें क्या है, इसके पत्ते और छाल को पीसकर नाक की फुंसी पर लगाएं, 2-3 दिन में ही मिट जाएंगी वो। इसका जो फल है उसके पल्प को पीपरा मूल, हरितकी, कुटकी, मोथा इत्यादि के साथ समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से बुखार में काफी लाभ होता है। और ये काढ़ा जो है वो बहुत पाचक भी है। खांसी में इसका प्रयोग है कि इसके जो फल के बीज हैं उनको 5-10 ग्राम को पानी में घोंटकर उसमें उससे 3 गुना बूरा मिलाकर गाढ़ी चाशनी बनाकर चटाने से सूखी खांसी जो है वो मिट जाती है। कफ के कारण जैसे टॉन्सिल बढ़ जाते हैं तो पानी पीने से भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, तब इसकी जो जड़ है उसकी 10 ग्राम छाल को थोड़े से जल में पकाकर उसका बूंद बूंद कर मुंह में डालते रहने से आराम होता है। ऐसे ही इसका जो किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है जैसे, तो इसकी जो फल है उसका पल्प है जो वो 4 से 60 ग्राम
उसका काढ़ा पिलाने से जो हल्का दस्तावर होता है उससे विरेचन होकर, विरेचन देखिए इसको बोलते हैं कि मोशन, वो होकर सांस की रुकावट मिट जाती है। पेट में जैसे छोटे बच्चों के दर्द हो जाता है तो या अफारा है, तो इसका जो पल्प है उसको पीसकर बच्चों की नाभि के चारों ओर लेप करने से काफी लाभ होता है। पित्त के जो पित्त बढ़ने से जो रोग होते हैं उसमें भी इसका जो पल्प है उसका 40 से 60 ग्राम काढ़े में 5-10 ग्राम इमली का पल्प मिलाकर सुबह सुबह पिलाने से पित्त प्रकोप शांत होते हैं। यदि रोगी को कफ की अधिकता हो तो इसमें थोड़ा निशोथ का चूर्ण भी मिला लेना चाहिए। कब्ज में क्या है, 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का बालक यदि पेट में जलन और कब्ज से पीड़ित हो तो उसे अमलतास का पल्प है जो उसको 2-4 नग मुनक्का उसके साथ देने से काफी लाभ होता है। इसके 2-3 पत्तों को नमक और मिर्च मिलाकर खाने से पेट की शुद्धि होती है। कब्ज में जैसे अभी मैंने बताया, एक और बड़ों के लिए भी है, इसके जो फूलों का गुलकंद है, मैं बताना यहाँ पर जब अभी फूल दिखाए थे ये मैं वहां भी बता रहा था कि इसके फूलों से जो है गुलकंद भी बनाया जाता है। तो उसका गुलकंद जो है कब्ज में बहुत लाभ देता है। एक ये है, पुरुषों के जो टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं उनमें इसकी फली की 15 ग्राम जो पल्प है उसको 100 ग्राम पानी में उबालकर जब चौथाई बचे यानी 25 ग्राम शेष रहने पर उसमें गाय का घी 30 ग्राम मिलाकर और इसको पी जाएं तो इस टेस्टिकल जो बढ़ते हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। अन्य जो इसका लाभ है वो कि इसके 4 पत्ते सुबह खाली पेट और रात को भोजन से पहले चबाकर खाने से थायराइड की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। इंसान ही नहीं, पक्षी भी इसके फलों को जो है बड़े चाव से खाते हैं। इसके फूल, पत्तियां, छाल, जड़ और फल सभी विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों से भरे हैं। इसके जो फूल हैं उनको गुलाब जल के साथ पीसकर पेस्ट बनाकर उसे फेस पर लगाने से झाइयां वगैरह दूर होकर फेस की स्किन में ग्लो आता है। अमलतास में जो है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एस्कॉर्बिक एसिड जो है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पीलिया में क्या करें, पीलिया में भी इसका उपयोग जो है आयुर्वेद में हमारे बताया गया है कि इसके पल्प को गन्ने या फिर पेठे के रस के साथ या फिर आंवले के रस के साथ संभाग मतलब कि बराबर मात्रा में दिन में 2 बार देने से पीलिया में काफी लाभ होता है। अन्य जो इसका लाभ है कि इसकी जो 4-5 फली के 25 ग्राम छिलकों को खूब ओटाकर मतलब कि पानी में कढ़ाकर उसमें शक्कर मिलाकर छानकर जो प्रेग्नेंट स्त्री है उसको सुबह शाम पिलाने से जो उसका जो डिलीवरी है वो आसानी से होती है। अन्य इसके एक ये कुष्ठ रोग जो कोढ़ भी बोलते हैं उसमें भी बहुत लाभ करता है। इसके 10-15 पत्तों को पीसकर उस पर लेप करने से जो कुष्ठ, चकत्ते आदि स्किन के रोग हैं वो दूर होते हैं। इसकी जड़ का लेप जो है कुष्ठ रोग के कारण जो स्किन खराब हो जाती है उस पर लगाने से खराब स्किन को हटाकर ये उसको समतल कर देता है स्किन को। इसके जो है 8-10 पत्तों को पीसकर घी मिलाकर लेप करने से हर्पीज में काफी लाभ होता है। अमलतास की जड़ जो है बुखार नाशक और पौष्टिक औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। एक छोटे बच्चों को शरीर पर छोटे बच्चों के जैसे फुंसी या छाले हो जाएं तो इसके पत्तों को गाय के दूध के साथ मिलाकर उसका लेप फोड़े, फुंसी या छालों पर करने से शीघ्र ही आराम हो जाता है। अमलतास के जो 10 से 20 ग्राम पल्प है उसको रात में 500 ग्राम पानी में भिगोकर प्रातः
सुबह मतलब छान कर मसल कर उसको पीने से पेट साफ हो जाता है। ये अनुभूत प्रयोग है। तो साथियों, इसके काफी प्रयोग बताए गए हैं आयुर्वेद में। मैं यहाँ पर, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बहुत संक्षेप में बताया हूँ। जो बहुत काम के हैं वही बताया हूँ। बाकी इसके जैसे अन्य लाभदायक चीजों के साइड इफेक्ट रहते हैं, तो इसके भी साइड इफेक्ट हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अति हर चीज की हानिकारक ही होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमलतास के फायदे काफी ज्यादा है और लोकप्रिय हैं, किंतु इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। इसका जो है अधिक सेवन करने से, क्योंकि इसमें रेचक गुण होते हैं, तो इसका अधिक सेवन करने से दस्त और पेट में ऐंठन वगैरह कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है कि जैसे कोई दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, जैसे मूत्रवर्धक दवाइयां हैं या जठरांत संबंधित दवाएं हैं, उनके साथ ये रिएक्शन कर सकता है। इसलिए इसको सेवन करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करें। कुछ लोगों को इससे एलर्जी, जैसे कि खुजली, जलन, सूजन, चकत्ते इत्यादि हो सकते हैं, जो कि इसके अधिक सेवन से होते हैं। तो इसका सीमित मात्रा में उपयोग करें और किसी वैद्य की सलाह से ही करें। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि स्वयं से कभी वैद्य ना बने, स्वयं से कभी डॉक्टर ना बने, किसी पेशेवर चिकित्सक की सलाह लें कोई भी ऐसा प्रयोग करने से पहले। इसका जो अन्य साइड इफेक्ट है वो है ये डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें रेचक गुण होते हैं। अतः इसके प्रयोग काल में अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। तो ये इस पेड़ के लाभ मैंने आपको बताए। आगे भी ऐसी ही अन्य जानकारियों के साथ बने रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।